वो तो पूरे भारत में ट्रक ड्राइवर ट्रक को रोड पर खड़े कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई जगहों पर ट्रक हजारों की तादाद में खड़े हैं, जिसके कारण कई शहरों के कई पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल का स्टोरेज खत्म हो गया है। और कई जगह तो पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के कारण ऑयल कंटेनर्स भी अटक गए हैं। साथ ही वो ट्रक्स भी फंसे हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज को कैरी कर रही थी, क्योंकि ड्राइवर जहां था गाड़ी को खड़ी कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस समय एम्बुलेंस तक फंस गए हैं, उनको भी रास्ता नहीं दिया जा रहा है। और इस सब का कारण है हिट एंड रन को लेकर आया नया कानून। देखिए, अक्सर जब गाड़ियां किसी को ठोक देती है, तो ड्राइवर वहां से 99.9% केसेस में भाग जाता है। इस चीज को लेकर जहां पहले ऐसा करने वाले ड्राइवर्स के लिए आईपीसी के सेक्शन 304 ए के तहत 2 साल तक का सजा और कुछ फाइन्स का प्रावधान था, लेकिन सरकार ने अब आईपीसी को बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया और कई कानून भी इसमें बदले गए हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से हिट एंड रन को लेकर नया कानून भी पास करवाया है, जिसके तहत अगर ड्राइवर किसी को ठोकर भाग जाता है, तो उसे 7 लाख के फाइन के साथ 10 साल तक का सजा हो सकता है। हालांकि इस कानून में यह भी है कि अगर ड्राइवर वहां से ना भागकर जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है और पुलिस को या फिर मजिस्ट्रेट को जाकर खुद इस मामले के बारे में बताता है, तो सजा कम हो सकती है। और सरकार का ये मानना है इसमें कि इस कानून से कई लोगों की जान बच सकती है, क्योंकि ड्राइवर जो है वहां पर कोशिश करेंगे उनकी जान बचाने की। लेकिन ड्राइवर्स का कहना है कि कई बार वो जब अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, तो कई लोग जो मोटर बाइक को नागिन के जैसे नचाते हुए आते हैं और ट्रक से ठोक देते हैं। कई लोग सुसाइड करने की इरादे से आते हैं और वो गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। तो कई बार लोग जो है आगे ना पीछे देखकर चलते हैं और अचानक से जो है सामने आ जाते हैं ट्रक के, और जो खुद ही जो मौत की चपेट में आ जाते हैं। और ड्राइवर जो है इसलिए वहां से भाग जाते हैं क्योंकि लोगों की भीड़ जो है वहां पर गुस्से में आकर ड्राइवर्स को जैसे पकड़ती है उनको मारने पीटने लगती है। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कानून है ये पूरी तरह से ड्राइवर विरोधी है। ड्राइवर्स के ऊपर दो धड़ी तलवार है, क्योंकि अगर ड्राइवर भाग जाते हैं और ये पकड़ में आ जाते हैं, तो फिर 10 साल तक की सजा होगी और 7 लाख तक का जो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। और अगर ये डर से एक्सीडेंटी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और पुलिस को बताते हैं, तो फिर भी जो इनको सजा होगी। मतलब हर तरीके से जो है ड्राइवर को किसी ना किसी तरीके से उनको सजा होना ही है, चाहे ज्यादा हो या फिर थोड़ा हो। और इनका ये भी कहना है कि ये लोग 10-20 हजार रुपए जैसे मामूली पैसा कमाते हैं, वो 7 लाख रुपए कैसे भर पाएंगे। और अगर इनके पास 7 लाख रुपए होगा, तो खुद का गाड़ी ना खरीद लेते, दूसरे के पास ड्राइवरी क्यों करते। बात तो इनकी भी सही है। इसके कारण ड्राइवर्स और उनके यूनियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार इस कानून को वापस ले, और वो कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो ड्राइवर्स के लिए काला कानून है। उन्होंने ट्रक को लाखों की संख्या में पूरे भारत में आवाजाही रोक दी है। हाईवेज पर भारी जाम है। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि कई छोटी गाड़ियां भी तो लोगों को हिट करके भाग जाती है, तो वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अक्सर रोड पर इन्हीं दोनों वाहनों से ज्यादा एक्सीडेंट होता है, और लोग भी अक्सर बड़े गाड़ियों के ड्राइवर्स को ही कसूरवार समझते हैं, और इसलिए ट्रक ड्राइवर ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स भी कई जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे वाहनों को भी तकलीफ हो रहा है। एम्बुलेंस तक इससे बचा नहीं हुआ है। और इस तरह से लाखों ट्रक ड्राइवर्स 2 दिन और इसी तरह से प्रोटेस्ट पर अड़े रहे, तो पूरे देश में कई चीजें महंगी हो जाएगी। साग सब्जी से लेकर राशन पानी दूध सब कुछ महंगा हो जाएगा। और अंततः सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जब पूरा सप्लाई चेन ही ठप हो जाएगा तो क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा। अभी कुछ समय पहले जब कनाडा में ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पर भी अंततः सरकार को झुकना ही पड़ा था। और हमने भी देखा किसान आंदोलन में भारत सरकार भी यहाँ पर झुक गई थी। और ड्राइवर्स का जो कहना है वो भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि इस कानून के तहत हर कीमत पर ड्राइवर को सजा होना ही है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, चाहे वो जो वहां पर से भाग जाए या फिर जो वहां से जिसका एक्सीडेंट हुआ उसे हॉस्पिटल पहुंचाए, उसे सजा होना ही। भले थोड़ा 2-3 साल का उसमें जो सजा कम हो सकता है। सिंस आगे लोकसभा चुनाव है, तो सरकार को झुकना ही है। सो उन्हें चाहिए कि ड्राइवर्स के हितों को सोचकर इस कानून में बदलाव लाए। और उम्मीद है कि प्रोटेस्ट जल्दी खत्म हो जाए और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। और ट्रक ड्राइवर्स को चाहिए, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो करें, लेकिन दूसरे को उससे तकलीफ ना हो। अपने प्रोटेस्ट के चक्कर में दूसरों का रास्ता वो ना रोके। कुछ जगह पर प्रोटेस्ट वायलेंट भी हुआ है, जिसके कारण पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। और प्रोटेस्ट करना देखिए लोगों का अधिकार होता है, बट शांतिपूर्ण होना चाहिए। वायलेंस अगर इसमें से किसी तरीके का होता है तो ये बिल्कुल भी गलत है। और मोदी गवर्नमेंट को चाहिए कि जब वो कोई कानून लेकर आते हैं, तो अपना थोड़ा सा शॉर्ट एनालिसिस करके आए। अब इनके पास इतने बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर है, इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स है, बट इतना सब कुछ है इनके पास, फिर ये सोचते क्यों नहीं, दूसरों के हितों के बारे में क्यों नहीं सोचते। क्यों इनके कानूनों की वजह से पिछले 5 सालों में हर जगह पे प्रोटेस्ट हुआ है। चाहे अगर हम
हम बात करें सीए एनआरसी को लेकर, या फिर जो यहाँ पर फार्मर का जो बिल आया था, यानी कि किसान बिल आया था 2020 में, उसके बाद जो अग्निपथ स्कीम हुआ था उसके में भी प्रोटेस्ट हुआ था। साथ साथ अभी जो ये हिट एंड रन का चल रहा है लॉ, उसमें भी प्रोटेस्ट हो रहा है। यानी कि पिछला 5 साल जो है मोदी गवर्नमेंट ने जितने कानून लाए, सब में प्रोटेस्ट हुआ है। सरकार ऐसा क्या कर रही है जिसके कारण जो है प्रोटेस्ट हो रहा है? क्यों इससे सब खुश नहीं है? इनके सब कानून सबको क्यों नहीं खुश कर पा रही है? दैट इज बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क ऑन देयर गवर्नेंस।